दुखिया છે જાણલી વાત ગઠાણ બી છે હુકુમ આખા દેશના માઈને તાપરાને ઘણી ચોખ્ખો રાખું છું આખા દેશના માઈને તાપરાને ઘણી ચોખ્ખો રાખું છું પણ ની હમળે क्योंकि कलयुग छू कलयुग रा खातिर ये कार्य बताना पड़े छे नहीं तो कहीं कही दे ये देवी झूठी छू कलयुग छू मारा लाल कलयुग छू मारा लाल आणि कलयुग रा खातिर खातिर और आणि ताबरारा खातिर कई रूप धरना पड़े जो मारा ला कई रूप धरना पड़े और रूप रा साथ कला भी धरनी पड़े कला पूजावे कला पूजा रही है बेटा ये कलयुग में कला के जाने इस स्थान के कोनी जाने छे बोलो वक्ता को ध्यान रखते मां ये जैसो मेळो भर्यो छो अणी कला के खातिर भर्यो छो नगरी काहे छे तू जाने मां जनता काहे छे पर नगरी ना खातिर अरे द्वार आयो मां ऐसा भटकना चालवे जा बेटा समय नहीं जा प्रस्थान कर शीघ्र निकल शरीर छोड़ इसका जा बेटा जगह बैठा तो मारा लाल सगलारा दुखरा खातिर लीला रचाई छू प्रजा रे बतावा खातिर लीला रचाई छू कि काली कहीं दुबड़ी नहीं है काली काल में है काली इन्हीं स्वरूप में है और यह काली हर एक अत्याचार का खिलौप में रक्त रूपी तलवार में है और यह धार में है अच्छा कसा छुप जाओ बेटा
परीक्षक कितने रहो इस भूमि पर आ सकते हो, इस धाम पर आ सकते हो। ढूंढो काई छे काली प्रजा सही जी रही, असही सांस लई रहा हो। एक एक सांस से जीवन चाली रहे हो ना लाल, चल रही हो हमारी प्रजा, कैसे चल रही हो? सांस से। यह सांस कहां से मिल रही? वृक्ष से। इन्हीं वृक्ष के सांस कहां से मिल रही? कोई जान पाया अभी तक? अशोक काको वैज्ञानिक छे जो इन्हीं श्वास को बतावेगो कि यह कहां से आई। कोई है बेटा अशोक? औषधि वालों कोई मारा लाल बतावी सकेगा यह श्वास कहां से आई, कैसा अंदर जाई के यह जीवन प्राण वायु बन रही है। देखो नाम है प्राण वायु। अच्छा ये थोड़ी जावा दूं हमारा लाल उनकी, जहां दियो चल रही हो, बत्ती चल रही, और उन्हें बत्ती से यमलोक ने पाछे फेर के प्राण वायु फिर चालू करी, और चालू करके मारा लाल के आज तो यहाँ मैंने बुला ही लियो है। तो बेटा फिर औषधि वाला क्यों नहीं बच ही सकिया? औषधि घर वाले क्यों नहीं बचा सके? ये दूसरा जीवन है। कहाँ को बेटा? कौन छे साथ में? और यो जीवन इन्हीं कारखाने दियो है। इन्हीं प्रकार से भावना रही, विश्वास रहा, तो मैं हर कण में हूं, हर एक श्वास में हूं, एक श्वास अंदर लेते हो उसमें भी मैं हूं। अगर विश्वास रहा तो, और भावना नहीं रही, और भावना के साथ कार्य नहीं रहा, तो मैं कहीं भी नहीं हूं मारा लालो। पापी पाखंडी में थोड़ी हूं। इनके तो हमारी धार खेल खिलावे है। इसी प्रकार इस कलयुग रूपी धारा में, जिस झोपे में, जिस भूमि पे अगर दिया जला है, अगर बत्ती लागी है, कालखारा नामरी, तो हमारा लाल सुख दुख तो आतो रहे, पर हाँ यह कालखा आज अणी बालक के जैसो लई है, उसो अणी घटना का मुंह नहीं देखवा दूंगा कभी। बोलो काल रात्रि मैया की। जय
मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे मैं केवल दुख कार्य के लिए आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा महल बनाना है। हमारी चौखट तो सही गाना में लौटी हुई है बेटा, असही भस्मी में रमती फिर रही हूँ, ना सिंहासन है, असही सुना जंगल है। तो इस जंगल में दुख के लिए ही रचना की है, गठान हरण के लिए ही रचना की है। और कलयुग में बढ़ते कुष्ठ रोग, बढ़ती महामारी और महामारी के साथ बढ़ते पाखंड के हनन के लिए ये द्वार खोला है। ये त्रिमूर्ति का द्वार है। यहाँ हर दिशा में तुम्हें जल दिखाई देगा, यहाँ हर दिशा में तुम्हें मुक्ति धाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे अर्जी इसी पुत्र के साथ बाहरी अर्जी भी लगी है, 7 दिन पहले लगी है। कोई बालक है, इस पृथ्वी पे आते ही रोग ने पीछा दबा लिया। ऐसा कोई पुत्र यहाँ है, जन्म हुआ और जन्म से ही रोग। कोई है बेटा? छोटो टाबर आयो, कुछ रोग है? विश्वास है कि टूट गयो है? यही बाधा है। मुझे जानो हर एक प्रजा की बात जान रही बेटा, के का मन में कहीं चल रही, कौन कहां से आयो, कौन कहीं खातिर आयो। बेटा संभाले तो लूंगा, पर मारा द्वार की पेड़ी जैसे चालू करी थी, उसी पेड़ी पे चढ़ना चालू करना पड़ेगा। कर सकते है? कर सकते है मारा लाल? तो जा बेटा, जा, धीरे धीरे देख तो जा आराम। इसी प्रकार यहाँ 7 अर्जी और बाहर की लगी है, जिसमें एक चोरी की है, जिसमें एक चोरी की है, चोरी हुई है। जल का साधन अर्जी लग चुकी है और 3 अर्जी बाहरी अस्पताल के केसों की है, जो बाहर अभी वर्तमान में भर्ती है और आज चल रही है, दियो महारा नाम को चाली रियो है। और कुछ अर्जी जो बची है वो एक कानूनी केस की है, नंबर जेल खाना को आई चुके है, वह अर्जी भी यहां लगी है। संबंध हो चुका, उसके बाद खटास पड़ी, लड़ाइयां चालू हुई और तो ये अर्जियां बेटा मुझे सुनाई दे रही है। मैं अर्जी हर एक पुत्र की ले सकती हूँ, मैं अर्जी हर एक पुत्र की सुन सकती हूँ, परंतु मुख के सुनने की बजाय मन से अगर अर्जी सुनी जाए और मैं मिठास रे हमारी पुत्रियां, मन की अर्जी में मिठास रे, मुख से अर्जी अगर बोलोगे तो आज बोल के कल भूल जाओगे। और मन की अर्जी अगर मैं खुद सुनूंगी, जो जो पुत्र जिस कार्य के लिए खड़ा है, जिस अर्जी को लेके खड़ा है, अगर वो मैं खुद सुनूंगी तो 7 पीढ़ी तक को आशीर्वाद साथे दूंगा। बोलो मेलडी सरकार की जय। और मुख की अर्जी तो बेटा जगत कर रही हो, मुख की अर्जी तो जगत में चाली रही है। मुख की अर्जी करूंगा, फिर बताऊंगा और फिर बताई के आए कोई डाले डाल फरनो रे को बेटा, वहां से वहां जाओ, वह पूजा दे, यह पूजा दे, परंतु मन हृदय की अर्जी को मैं सीधा ही सुन पाती हूँ। इसी प्रकार 2 पुत्रियां और हैं जिनको गर्भाधान में रोग है, जगह पे रहे, गर्भाधान में रोग है, समय अत्यधिक हो चुका है,
परंतु पुत्र या पुत्री खिला नहीं पा रही। तो बेटा जो भी अपनी अर्जी को धारण करते हुए खड़ा है उनको वाणी देना चाहूंगी, एक दिया लगाए और दिया के साथ कहीं की फेर में ना रहे, कोई से पूजा ना देवे, कोई बलि ना देवे, कोई मदिरा ना देवे, केवल विश्वास का एक दिया देवे। दिया से विश्वास चलियो तो बेटा 3 माह में जो चमत्कार मैं आज तक दिखा रही हूँ वही चमत्कार झोपा में बताई के बताई। अब प्रथम वाणी मेरी पुत्रियों की है जिनको प्रेत रूपी बाधा सता रही है। प्रेत रूपी बाधा हट नहीं पा रही है। कहीं से फरन घुमन के दौरान प्रेत आई गयो, शरीर में बैठ गयो, आई मई गया, जान बेदी ओगड़ी ने कही दी कड़ो करूंगा अतरी राशि होएगा। बेटा कहीं होयो से जान द्वेष कड़ा ओगड़ तंत्र यक्षिणी लूनी चमारण गांगी तेलन कपूरी धोबन रे आन से कहीं होवे। ये सब यहाँ की तो दूतिया है। या रात्रि में आओ बेटा मुँह दिखाऊंगा और मारो रूप को भी दर्शन में दूं है। ये तो इंसानी शरीर है। अगर रूप का दृश्य करना है तो रात्रि में आ सकते हो, यहाँ विश्राम करो, पर आओ तो फिर डर के नहीं भागना। क्योंकि कई पुत्रों को दिया है बेटा। पिछली पेशी में मैं रात्रि को यहाँ से निकल रही थी, कोई यात्री लोग यहाँ विश्राम कर रहे थे, उनको मेरे दृश्य मिल चुके हैं। इसी प्रकार प्रेतवादियों में किसी जान द्वेष में ना लगे, किसी ओगड़ में ना लगे, केवल एक दिया की लहर का कार्य जला दे और दिया के साथ इन्हीं घाट की 5 स्नान नावनी करवा ले और करवाने के बाद पटक दो इन्हें धाम पे। कांकी ऐसी प्रेत योनि है जो नहीं भागेगी। फिर भी नहीं भागे तो यही अम्माउस की रात। दूसरी वाणी है रोग वालों की। यहाँ गठान वाली पुत्री भी बैठी हुई है, कैंसर वाला कार्य भी बैठा हुआ है और गठान पकी भी की है अंदरूनी पेट में। गठान पक चुकी और पाक पूरे पेट में इकट्ठा हो रहा है, अंदर से फट रहा है, परंतु आगे भी आराम करना है। ये तो कलयुग की प्रजा कहीं जाना बेटा। कलयुग की प्रजा है भोली। कई परीक्षा देखे, कई ओगड़ आए बेटा। तो गठान है या कैंसर है या किसी प्रकार का रोग है, औषधि का कार्य करें, कोई बाधा नहीं है, परंतु 3 माह तक मेरे इसी भस्मे का कार्य आरंभ करें और आरंभ के साथ अपने रोग पे मेरे दिए का तेल निकाले और तेल निकालने के साथ 5 नींबू ले, 5 नींबू के 4-4 टूक करें। 4-4 टूक करने के बाद रोजाना 3-3 फड़ अपने दिशा के काकड़ पे जाएं, शरीर से निकाल के उस काकड़ पे जाके फेंक देवे। ये कार्य आरंभ करना है। अगली मेरी वाणी है मदिरा वालों की। मदिरा वाले जहां भी हैं, बिना छुपे, बिना भगे इस भूमि में आ जाए, एक ढोल की डंकार में। बेटा मदिरा के कार्य से हटना है, हटना। यही वाणी मेरे पूर्ण स्वरूप से सुननी है क्या कि यही स्वरूप ठीक है? कई ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने मदिरा छोड़ के ग्रहण की है, परंतु उनको अंतिम शव भी नहीं मिल सका बेटा जलाने के लिए। ऐसी दुर्घटना हुई है। तो मदिरा अगर त्याग रहे हो तो मेरे यहाँ के पिछले कार्य को अवश्य भांप ले।
कई ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने मदिरा त्यागी, ग्रहण की, और ग्रहण के बाद बेस कम कर दो, बेस वो शव भी नसीब नहीं हो सका बेटा। बिल्कुल कम कर दो। ये जो शव है, मिट्टी कोई तो है हमारा नाम है, मिट्टी कोई बढ़िया है, और स्वयं में लालच घुस गया। जबकि एक बना बेटा पृथ्वी पे एक युग, एक जीवन की शुरुआत के लिए ये शरीर बनाया, परंतु इसमें लोभ आ गया, लालच आ गया, मन आत्मा डाल दी तो ये भोग जावा लग। तो बेटा त्यागना है, खास करके तुझसे पूछ रही हूं, त्यागना है कि और ग्रहण करना है? पहले छोड़ चुका है 4 बार छोड़ चुके और ग्रहण बहुत ज्यादा करे। बहुत कलश है। यह बात बेटा हमारे बताई थी गई थाने, कसा भीड़ में से बुलायो। 1 साल के अंदर 50 लाख खर्च कर चुके। फिर थाने क्यों खींचो अलग? बस अब आइए अंतिम छोड़ने के लिए। जब यहाँ आयो तो जब राते आज जगह थी, स्वप्न में आई थी कि गुंजारगढ़ वाली भुलाई रही है, अब खोद पी लियो। बस के अब लास्ट एंड है। आई जाओ, आइए। कई लोगों को खो चुका है बेटा, कई अपनों से दूर हो गया है, और तो तेरे सर का साया भी कहाँ है? पर किसके चक्कर में? मद के चक्कर में। क्या मद ज्यादा है? अब बेटा मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर मद ग्रहण हुआ तो 3 से 4 माह के अंतराल में तेरे शव पे बैठ के होलिका दहन का कार्य करूंगी। क्यों बढ़ी है यार? हमने क्यों? वो कलयुग की बेटा देवी है, खाली भक्षण के लिए आई छो। देखो भक्षण पाखंड रो हमारे छात्र में तो रहो सुबह शाम में मैं छाया दे भस्मी है। इच्छा त्यागने की है, इच्छा इस दुष्ट राक्षस से हटने की। इस राक्षस ने कितना कुछ खा लिया है। तो कहीं में अनगिनती मारे नहीं मारे। अच्छा बस और जीवा थारा जैसा पुत्र तो रात्रि में मिलना चाहे, क्योंकि रात्रि बेटा घनी सुरीली रहे। क्योंकि दिन में मेरी प्रेत सेना को सूर्य का तेप ज्यादा पड़ता है। जा इसे कर बंधन में, इसे कर बंधन लगा दे 21 उल्टे परिक्रम में। जा बेटा वो जानू बेटा, इनके मैं हर एक की मन की वाणी जानू, इनने कहाँ पी, कौन सी जगह पे पी और कितनी पी मुझे जानू है। अगर तुम मुख से बोल दोगा तो फिर देवी का ही। हाँ बेटा अब भूल होगी, तुम देखो तुम्हारे साथ अब भूल होगी आगे। तुम करो जो होगा। आइए आइए यो कहीं बेटा रखते हैं और ये अंदर भी रक्त भरियो है। कितने मन रक्त भरा है, उससे मांस बना है और मांस में मन आत्मा तप रही है और ये आत्मा मांग कर रही है। तो तेरा ये शरीर ज्यादा है कि ये मन आत्मा जो मांग कर रही है वो ज्यादा है? शरीर चाहता है और जीना चाहता है, धरती पर और रहना चाहता है। कई पुत्र आए हैं और गए हैं,
यो बेटा कलयुग ऐसो है जेमें हम देवी शक्ति रूप बसा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी चरम सीमा पर है। शरीर चाहता है बेटा या मन आत्मा की पूर्ति करना चाहता है। एक तेरी वाणी अंतिम सुनना चाहूंगी, चाहता है इसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसमें रोग अगर आ गया तो अगर इसमें रोग आ गया तो मेरे दंत का जहर अगर घुल गया तो ये मांस पूरा गिर जाएगा, टुकड़े टुकड़े होके गिर जाएगा और फिर आत्मा कहां जाएगी? समाप्त। ये बेटा जो आत्मा अंदर बैठी हुई है ये चाह रही है कि तेरे परिवार का नष्ट हनन हो, तेरे शरीर का हनन हो, तू लड़ाइयां करे, परंतु तू यहाँ की शरण में आयो है तो तुम्हारा लाल अब उन्हीं मार्ग में नहीं जानो है और इन्हीं मन आत्मा का ऊपर इन्हीं रक्त रूपी तलवार को पहरो मुंह आज से करूं आप बस यही धारणा करके कर भरा नहीं तो शरीर भी गयो, कई सारो परिवार नष्ट हो जाएगा भरा। ये मत अशो कार्य कर जाओ, खोल जीवा। ये देखो माँ और कहीं चाहिए मैं मदिरा ग्रहण करके आया। आप नजर भी आपके दृष्टि नीचे क्यों कर रहा है? करने पड़े ना माँ का मुँह अंदर तोड़ दे। तुम जाने जानू तो यो क्यों नहीं जाने कि यो मदिरा तो दृष्टि शरीर के ही खत्म कर दे। अत्री तो समझ है नहीं मदिरा वाला में क्या दृष्टि से कहीं हो जाए, पर वह समझ नहीं है कि ये मद क्या कर सकता है। ये मद इस दृष्टि को ही खा सकता है। ये चाहिए मेरे। काका जान का पाछे भाग रहे हो तो हाँ वो तो कहे तो आनू पड़ू माँ के पास से आनू पड़ू माँ जोली निकाल दे माँ गई रो हल्दी बार मद को पास नहीं आना है। अगर मद पास आया बेटा तो शरीर के साथ संपूर्ण विनाश होगा। आन है 151 शमशान की, खोल मदिरा और ये जान फाड़ में लगे रहता है धन के चक्कर में, इसे छोड़। तो कतरो पैसो माँ तो माला में कतरो पैसो यो करजो मने तो बेटा ये गर्जे तो ये जान के लेके देगा काइन देवी तो है काइन देवी अनमय कर दियो है। अन में वो लाऊंगा तो बेटा अशोधा नहीं ठेको, वो जानो है मन की बात। सब कुछ मिलेगा पर इस मद को आज से त्यागना होगा। खोल जीवा, अगर ग्रहण हुआ जीवा खोल, जीवा खोलनी है। मो देखे तो माँ थारे द्वार में फिर दूसरे को तामन फिर छोड़ दूँगा माँ मैंने कहा बेटा जीरा निकाल, मुझे मजबूर मत कर कि मेरा श्लोक यहाँ आए। ले माँ जीवन बाहर करो, जमीन निकालो बाहर। हाँ। गणेश जंजीर में ऊपर आओ ऊपर। मेरे जितने पुत्र हैं वो मत त्यागने के लिए आए हैं। यहाँ जो पुत्र हैं वो मदिरा के ही हैं, त्यागनी है, त्यागनी है बेटा। ये कुछ जो मदिरा के द्वेष में राक्षस का रूप धारण कर रहे थे उनको मैंने मेरी रक्त रूपी धार का और कुछ स्वरूप दृश्य दिया है, तभी माने। ऐसे नहीं मानता है, अगले पेशे को ही छोड़ता। पर ऐसा थोड़ी कि मनुष्य शरीर में हूं तो मेरा स्वरूप यहाँ नहीं है, हर दिशा में भर रहा है। बोलो जी बाप, चल बेटा परिक्रमा कर। 151 शमशान का ध्यान रखना है।
खोल जिबा बेटा, जिबा बाहर। शुक्र बेटा, क्षमता नहीं है इतनी मनुष्य शरीर में रखने की। जिबा बाहर। चलो, उनको कवच धारण करने हैं और कवच के साथ जल धारण करना है। अगर मदिरा का कार्य सताए तो जल को सेवन करना है। अगर फिर भी मदिरा पास आई तो बेटा ये शरीर जो आज जनता देख रही है, इस शरीर के जगह ये भस्मी दिखेगी। समझिए बेटा, जवाहरलाल बेटा थोड़ा बाहर से। अगर जिसने यहाँ मदिरा त्यागा है उनको आन है 151 शमशान की। तुम्हें ज्ञात है 151 शमशान की आन के बाद किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है? तुम्हें ज्ञात है कि शमशान भूमि क्या है? तुम्हें ज्ञात है कि एक शमशान का कार्य क्या है? बेटा इसी शमशान भूमि कार्य में किसी मनुष्य शरीर के हर एक तत्व का हनन होता है और यही से उत्पत्ति होती है। पर आज के पुत्रगण कोई शमशान में बैठ गया तो समझ लिया कि नहीं ये थोड़ा जाने। कौन है बेटा हमारा सामने? आ कौन है? कशो जान है, कशो अग्नि है और जान अग्नि द्वेष को भी चेतावनी है। अगर किसी पुत्र पे मुंड प्रहार किया है, तंत्र क्रिया प्रहार किया है तो उससे खतरी जाके भटके तो आसपास वाला ने कई उगड़ क्रिया कर रखी थी कि मैं सत्य बोल रही हूँ। इस प्रकार हर एक मन की वाणी में समझ लेंगे। उगड़ करके समाप्त कर रखा था। अब तीसरी वाणी मैंने तंत्र मंत्र की है, जिसके झोपे में तंत्र मंत्र हो। सुनो बेटा, इसी वाणी में ही उद्धार है। मैं अलग अलग वाणी देने में असमर्थ हूं, क्योंकि अलग वाणी अगर दूंगी तो सेवक शरीर का पहले ही लाकड़ा वहां डालना पड़ेगा। इतनी क्षमता किसी मनुष्य में नहीं है कि जो मेरा भार उठा सके। मैंने तीसरी वाणी मदिरा की दी है। पुत्रों, मदिरा के लिए मेरे कोतवालगण की वाणी सुने और कोतवालगण द्वारा कवच का धारण करें। और अगर मदिरा ग्रहण किया तो बेटा शमशान में शव आने के लिए तैयार रहे।
चौथी वाणी में दे रही हूं तंत्र मंत्र की, टोने टोटके की, मुठ क्रिया प्रहार की। सुने बेटा, इसी वाणी में उद्धार है। चौथी वाणी तंत्र मंत्र की है, टोने टोटके की है। अगर जिस झोपे में टोना टोटका, तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की ओघन क्रिया है जिसकी वजह से मृत्यु ही मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से क्रिया प्रहार रुक रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य रुक रहे हैं, उनको मैं वाणी देना चाहूंगी। पुत्रों, 5 लींबू ले लेवे, 1 घोरो नारियल ले लेवे और ये लेके 7 नागफनी खील के साथ आटा की पिंड बना लेवे और बनाने के बाद उसे यहाँ पर शमशान भूमि में अर्पण कर देवे। ये वाणी है तंत्र मंत्र की। शांति बेटा, यहाँ आना चाह रही थी, जा पुत्री को छोड़, कुछ नहीं और कुछ चाहिए। पांचवी वाणी में दे रही हूं गोदी कार्य की। पांचवी वाणी है गोदी कार्य की, जिसके झोपे में आस है पुत्र और पुत्री की। तो बेटा यहाँ धारण हुए हैं और दिया यहाँ के नाम का जला है। तो ये वचन है कि किसी भी तरह से इसी प्रकार पालने लगवा दूंगी। वाणी मत कर बेटा, अगर मुख से वाणी करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी, मन से वाणी करेगी बेटा तो मैं सुनूंगी, क्योंकि मुख की वाणी तो झूठा संसार करता है, पर साचो मन कोई को नहीं बच्यो है। अत्रि प्रजा में से कोई कोई को साचो मन है जेकी वाणी में सुन पाऊंगा। मुख्य वाणी में कही है बेटा, तो बेटा एक वाणी दी है मैंने पुत्र या पुत्री की। जो आस लगा के आए हैं वो धैर्यता पूर्वक कार्य रखे और यहाँ का नियम धारण करें। और इनको गोदी वाली पुत्रियों को यहाँ से 7 गोली भस्म रूपी बना के देनी है। सुन रहा है बेटा? पतवा 7 गोली भस्म रूपी बना के हर एक 14 की रात को उसका पानी पुत्रियां ग्रहण करें। ये गोदी वाली पुत्रियों के लिए मेरे कोतवाल से मेरी वाणी है। 7-14 रहेगी तब तक तो खुशखबरी देखने को मिल जाएगी, परंतु खबर कोई के नहीं करे, खाली यहाँ का कोतवाल क्या करे, प्रजा में नहीं करें बेटा। क्योंकि इन्हीं कलयुग में हाय नजर भी घनी चल रही है, जलन द्वेष भी घणो चल रहे है। यो बढ़ रहे तो यो सब क्यों, एफे देवी की कृपा क्यों। आज हमारा लाल है बेटा, जिसका शरीर में धारण कर रही हूँ। कई प्रहार हो रहे हैं, कई जान पच के रह गए हैं, परंतु इसका बाल विवाह का नहीं हो। उसी प्रकार हर एक प्रजा का मैं बाल विवाह का नहीं हुआ दूंगा, नहीं तो बेटा इन्हीं चौखट पे हवा से कोई सार नहीं। ये वचन है बेटा। आज नगरी से कई प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, परंतु यही नगरी 5 साल के अंतराल में पूरी खाली हुई रही। धीरे धीरे बेटा घूमी जा रही है, खाली हुई रही है, कशा हुई रही। एक समय पे इस नगरी में कितनी रौनक थी, एक के एक नहीं चाहिए मारा ला। मैं मेलड़ी छू, हर एक बात मानी जाणू छू मारा लाल, हर एक भावना जाणू छू। कशा अत्री प्रजा में से मन दुखी ना रोगी ने उठे लो, कहीं कोई मारे केवा बेटा। यही तो कलयुग के प्रजा के दिखाना है।
छठी वाणी है संबंध की, जोड़े की। अगर जोड़ा कार्य है, संबंध कार्य है, तो बेटा चौखट लंगड़िया की और शीतला की, 7 मंगल और 7 शनि की पकड़े। अगर योग संयोग रहा, नियम सही रहा, तो 7 शनि मंगल से 8वां नहीं हुआ दुआ ने जोड़ा से दो की जा। बोलो वो मेलेडी सरकार की जय। 7वीं वाणी है हर एक दुख की, हर एक आस की, हर एक चोरी का केस की, हर एक अस्पताल में भर्ती वाला पुत्र पुत्रियों की, और हर एक मेरे भक्त की आस की। यह मैंने 7वीं वाणी ली है। बोला भैया काली की जय। इस 7वीं वाणी में मैं हर एक की वाणी धारण करती हूँ, और धारण करने के साथ शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण करने के प्रयास में रहती हूँ। 7वीं वाणी के निवारण के लिए कार्य क्या करना होगा? कार्य करना होगा बेटा 21 पेशी, यानी 21 पेशी के कार्य तक एक दिया झोपे में जलाना होगा, और घर से 5 नींबू और 1 खोरियो नारियल और 1 धार, अभी छोटी धार, यह लई के हमारा शमशान में बांधनी होगी। अगर यो कार्य करियो है हमारा लाल, विश्वास रियो है, तो अवश्य वो कार्य कर पाऊंगा, और भावना विश्वास नहीं रही तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा बेटा। अनेक शीर्ष महामारी चल रही है, तप चल रहा है, ज्वर चल रहा है। ये ज्वर, इसके लिए मैं कई बार कह चुके हूं, एक बार फिर कह रहे हूं कि बेटा ये ज्वर है, हल्का ज्वर रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद ये अंतिम शरण की ओर ले जाएगा। इसके लिए एक नारियल देवी चावल का या होम दे, और कनेर रो फूल बहन शीतला का या चढ़ा देवे। फिर वो बैठी है बेटा, ये हमारो शस्त्र भी है, ये हमारो त्रिशूल भी अखंड है, ये हमारो हवन कुंड भी अखंड है, ये धाम भी अखंड है, और मैं भी यही हूं, लड़वा वाला, परीक्षा वाला, और किसी प्रकार से क्रिया वाला यहाँ असमय आ सकते हैं। माला एलो जाता है। साइड से वोट ले लो।